नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस एक मिनट खबर एक मिनट यानी कि एक मिनट में हर एक खबर का विश्लेषण। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। लोग बिना सामान लिए ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। उधर काबुल एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ जमा हो गई है, जिसके कारण वहां भगदड़ की स्थिति बन गई है। लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह अफगानिस्तान से निकल जाएं। हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद देखने को मिला था। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर गोलीबारी भी हुई है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। तालिबान के इस शासन का चरित्र आतंक परस्त दिखाई देता है और उसे आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान का भी पूरा साथ मिला है। और जाहिर है कि इस तरीके की आतंकी रिजीम का अफगानिस्तान में आने की वजह से पूरे साउथ एशिया और पूरे विश्व में आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा। और यही कारण है कि आज पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि तालिबान के शासन के दौरान यदि किसी तरीके का आतंकी हमला होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। काबुल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इजराइल के एक पत्रकार ने इस वीडियो को शेयर किया है। काबुल से भाग रहे लोगों में कुछ लोग प्लेन के पहिए के पास छिप गए थे, खुद को पहिए के पास बांध लिया था। जब प्लेन हवा में उड़ान भरी तो कुछ मीटर की ऊंचाई से वो शख्स नीचे गिर गया। ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसके एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सीएम योगी सहित विपक्ष के नेता मौजूद रहे। बैठक में बीएसपी की ओर से शाह आलम, कांग्रेस की ओर से आराधना मिश्रा, एसपी की ओर से एमएलए नरेंद्र वर्मा शामिल हुए। हमारी सदन चलाने की तैयारी पूरी है। आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी हुई थी और दलीय नेताओं की बैठक भी हुई थी। उसमें हमने लोगों से यही अपील की है कि सदन चले। सदन एक चर्चा का मंच है और चर्चा के लिए ही हम लोग चुन के आते हैं। और जनता में भी मैसेज अच्छा जाता है जब सदन में चर्चा पर चर्चा होती है। और सभी लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि वो सदन चलाने में सहयोग करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की कोशिश हुई है। एक लड़की और एक लड़के ने यहां फेसबुक लाइव किया पहले और फिर सुप्रीम कोर्ट के गेट पर ही खुद में आग लगा ली। आग लगाने वाली लड़की ने बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया है। घोसी से बीएसपी सांसद है अतुल राय, जिन पर रेप का केस चल रहा है। लड़की का आरोप है कि कुछ अधिकारी आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय की मदद कर रहे हैं। घायल युवक और युवती को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बीएसपी सांसद पर रेप का आरोप लगाया था इस लड़की ने। अतुल राय पर इस वक्त केस चल रहा है, लेकिन इस लड़की का कहना है कि कुछ अधिकारी हैं जो कि बीएसपी सांसद की मदद कर रहे हैं और इस मामले में, इस केस में वो लाचार महसूस कर रही है। और इन्हीं बातों को कहते हुए फेसबुक लाइव करने के बाद इस लड़की और लड़के ने खुद में आग लगा ली है। आत्मदाह की कोशिश कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के गेट पर हुई है। पहुंचाना था तो हम लोग उस गंतव्य पर पहुंच गए हैं और हम लोग जगह नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग जो यह लोग चाहते थे, जो इन लोगों ने मेहनत किया है साल डेढ़ साल से, हम लोग उसको साकार करने आ गए हैं। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच जाकर सरकार के कामों को गिना रही है। मोदी कैबिनेट में शामिल 7 नए मंत्री इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही 2022 के चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया गया है। यूपी में चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जनता के बीच इस यात्रा के जरिए पहुंच रही है।
प्रदेश और केंद्र की जो हमारी योजनाएं हैं, जिसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिल रहा है, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। जो सपा बसपा और कांग्रेस की जो फॉलोइंग है, उनका जो जनाधार वो आज बीजेपी के साथ खड़ा है, बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है और उन्हीं के पक्ष में खड़ा है। इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा है और सारी सीटें यहाँ आसपास की जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में फिर से 300 सीटें जीतने का काम। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से बीजेपी घबरा गई है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने को कहा। मायावती ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा सत्र में बीएसपी विधायक अपनी आवाज उठाएंगे। ये जो हमारे प्रबुद्ध कोरोना काल में लंबे समय से बंद रहे स्कूलों में आज से रौनक दिखने लगी है। यूपी में आज से क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोला गया है। स्कूलों में 2 पालियों में पढ़ाई हुई है। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूलों को खोल दिया गया है। ऐसे में जहां 16 अगस्त से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सिर्फ कक्षाओं को यहां संचालित किया जाएगा, साथ ही साथ 2 पालियों में यहां की कक्षाएं संचालित होंगी। तमाम छात्राएं हैं, छात्र हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जहां आज बात अगर आपसे करें, आज ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको और क्या तैयारी है? Sir, I am so happy because offline education is better than online education. मेरी पूरी तैयारियां हैं और आज पहले दिन स्कूल आके बहुत अच्छा भी लग रहा है। स्कूल आने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद सबसे मिलना हो रहा है और एक अलग फीलिंग आ रही है कि अब हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे और बेहतरी से, और हम लोग का 10th है तो अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त करके हम लोग अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मथुरा के बाग बहादुर चौकी इलाके में दिन दहाड़े 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट से हड़कंप मच गया। आज बदमाशों ने बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे व्यापारी से हथियारों के बल पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। सूचना पे पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। चौराहे पर 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल पर आए, उनकी स्कूटी को गिरा दिया और उनके पास जो कैश का बैग था उसको लूट करके ले गए हैं। इनके मुताबिक उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए की नकदी थी। इनसे लगातार हमारे द्वारा पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है। हमारी कम से कम जो जितनी भी सर्विलांस की और एसओजी और स्वाट की टीम सभी इसमें लगा दी गई हैं। इसमें जो भी साक्ष्य मौके पर मिले हैं, सीसीटीवी कैमरास मिले हैं, इसके आधार पर जल्द ही मुकदमा पंजीकृत कर इसका अनावरण किया जाएगा। गोरखपुर में आज कलेक्शन एजेंट से 5 लाख की लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट की आंख में मिर्ची झोंककर 5 लाख की नकदी लूट ली और फरार हो गए। सूचना पे पहुंची पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी के फुटेज के जरिए फरार बदमाशों की शिनाख्त में जुटी है। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ रामगढ़ ताल में एक कैश कलेक्टर से लूट की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कि लगभग 5 लाख रुपया उनके पास था, जो 3 बाइक सवार मिर्ची डाल के इनकी आंखों में छीन कर ले गए। इस पर मैं और डीआई साहब मौके पर पहुंचे हैं। जो कैश कलेक्टर है उनसे पूछताछ कर आगे कार्यवाही की जा रही है। का भी अभिवादन। कोरोना काल में लंबे देश में भले ही कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ी हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी भी किस्म की कोताही के पक्ष में नहीं। वो चाहते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले ही बाहुबलियों की पूरी सेना तैयार हो जाए, ताकि देश में तीसरी लहर के कहर को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले ही उसके खतरे को निपटाने के मूड में आ गए हैं। उन्होंने देश के सांसदों के साथ साथ जनता से भी इस निर्णायक लड़ाई में पूरा सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने देश को कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनने का मंत्र देते हुए कहा कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। वैक्सीन जो है
बाहु पर लगती हैं और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ही बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरा जोर पकड़ चुकी है। अभी तक अकेले वाराणसी में टीका लेकर 13,35,000 से ज्यादा लोग पीएम मोदी के बाहुबली सेना में शामिल हो चुके हैं। खास बात ये है कि इस टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाले 13 लाख लोगों में आधे से ज्यादा तादाद नौजवानों की है। वाराणसी के मुख्य चिकित्साधारी कार्यालय के मुताबिक 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 13,35,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जबकि पीएम मोदी के बाहुबली के मंत्र के बाद जिले में 15 दिनों के अंदर ही करीब 3 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें युवाओं की संख्या तकरीबन 2.25 लाख से अधिक है। पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने देश में सुस्त पड़े टीकाकरण अभियान को धार देने के लिए बाहुबली का मंत्र दिया था। उन्होंने सांसदों के साथ साथ विपक्ष से भी वैक्सीनेशन को लेकर सार्थक चर्चा की अपील की थी। जाहिर है पीएम कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। उम्मीद है देश के नागरिक राष्ट्र का मान ऊंचा रखते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम का साथ देंगे और देश की जीत सुनिश्चित करेंगे। स्टाइलिश अंदाज फैंस से बोली अब खुश हो, वीडियो हो रहा है वायरल।